जो इस कहानी को सुन रहा है, अगर वो सच में भगवान जगन्नाथ पर विश्वास करता है तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि सच्ची भक्ति छुपाई नहीं जाती। अब जो मैं सुनाने वाली हूँ वह कोई साधारण कहानी नहीं है। वो उस रात की घटना है जब भगवान जगन्नाथ ने स्वयं एक चोर को अपने गांव में पकड़ लिया। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत पवित्र था। गांव का नाम था नीलांचलपुर। चारों ओर हरियाली, मिट्टी के घर, साफ रास्ते और गांव के बीचों बीच भगवान जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि लोग यहाँ के बहुत ईमानदार थे, शांत और दयालु। नीलांचलपुर में कोई ताला नहीं लगता, ना दरवाज़ा, ना दुकानों पर। लोग कहते थे, जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान हो वहाँ चोरी कैसी। सुबह सुबह शंख की आवाज़ से पूरा गांव जागता और रात को भजन कीर्तन के साथ सो जाता था। गांव के लोग मेहनत करते थे, एक दूसरे की मदद करते और हर सुख दुख में भगवान जगन्नाथ जी को याद करते थे। मंदिर में जो भी चढ़ता वह पूरे गांव के लिए प्रसाद बन जाता था। कोई भूखा नहीं सोता था, लेकिन कहते हैं परीक्षा हर जगह आती है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, गांव की सीमा के पास एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह एक चोर था। उसका नाम था कालिया। कालिया बाहर की दुनिया से आया था, भूखा, थका हुआ, मजबूर। कालिया बुरा इंसान नहीं था, लेकिन हालात ने उसे चोर बना दिया था। कई दिनों से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। उसके पास ना घर था, ना कोई काम था। किसी ने उसे बताया था कि नीलांचलपुर में एक मंदिर में बहुत कीमती आभूषण है। उसने सोचा एक बार चोरी कर लूँ, फिर ज़िंदगी बदल जाएगी। चुपचाप वह गांव में घुसा। अजीब बात यह थी कि उसे किसी घर से डर नहीं लगा। सब शांत थे, लेकिन उसके मन में मंदिर को लेकर अजीब सा डर था। वह सीधा मंदिर की ओर गया। मंदिर का दरवाज़ा बंद था, लेकिन हल्की सी जगह खुली हुई थी। कालिया अंदर घुस गया। मंदिर में घुसते ही उसे एक डंडा सा एहसास हुआ। दीपक की हल्की रोशनी और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति चमक रही थी। कालिया ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह जैसे ही भगवान के आभूषणों की ओर देखा और बढ़ा, अचानक उसे पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। ए, रुक जा! कालिया घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक छोटा सा बालक खड़ा था, लगभग 8 या 7 साल का था। काली कांत, बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। कालिया हंस पड़ा। हट जा बच्चे, वरना चोट लग जाएगी। लेकिन वह बच्चा आगे बढ़ा। अगले ही पल उस बच्चे ने छड़ी उठाई और कालिया की पीठ पर जोर से मार दी। अरे! कालिया डर से चिल्ला उठा। वह भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह भागता, छड़ी की मार और तेज होती गई। मंदिर के अंदर वह गिर पड़ा। वह बच्चा बोला, जिस गांव में मेरे भक्त रहते हैं, वहाँ चोरी करने की हिम्मत कैसे की। अब कालिया डर से कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण बच्चा तो नहीं है। उसी समय मंदिर की घंटियां बजने लगी, अपने आप बजने लगी। आवाज़ सुनकर गांव के लोग जाग गए। हाथों में दिए लेकर वे मंदिर की ओर दौड़े। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कालिया जमीन पर पड़ा रो रहा है और पास में एक बच्चा खड़ा है। लेकिन अगले ही पल वह बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति वैसे ही खड़ी थी। गांव के लोग समझ गए। उन्होंने कालिया को पकड़ा, लेकिन किसी ने उसे मारा नहीं, किसी ने गाली नहीं दी। गांव के मुखिया ने पूछा, बेटा क्यों आया था? कालिया रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। भूख, बेबसी, अकेलापन। गांव वालों की आंखें भर आईं। मुखिया बोला, हम भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, सजा नहीं देंगे,
उन्होंने कालिया को वहीं बैठाया, खाना खिलाया और पानी दिया। फिर मुखिया ने कहा, अगर तू चाहे तो यहीं रह सकता है। आज से तू मंदिर का रखवाला होगा। हर महीने तुझे मेहनत की मजदूरी मिलेगी। कालिया को विश्वास नहीं हुआ। जिस मंदिर को वो लूटने आया था, उसी मंदिर ने उसे काम दे दिया। समय बीतता गया। कालिया ईमानदारी से मंदिर की रखवाली करने लगा। सुबह सुबह मंदिर साफ करता, रात को दिया जलाकर सोता। उसके चेहरे पर अब सुकून था। एक दिन वह मंदिर के सामने बैठकर बोला, प्रभु, आपने मुझे मारा नहीं, सुधारा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज भी नीलांचरपुर के लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और जो गलत रास्ते पर हो उसे सही रास्ता भी वही दिखाते हैं। और यही कारण है कि इस गांव में आज भी कोई चोरी नहीं करता। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय जगन्नाथ।